एवरीवन, माई सेल्फ दीपेन श्रीवास्तव। और ये केस है 24 ईयर्स फीमेल का, जिसको 1 साल से कंप्लेंट थी लोअर एब्डोमेन में पेन की, जो कि मेंसेस के टाइम पे बढ़ जाता था और कोल्ड वाटर से उसको एब्ल्यूरेशन था। और उसको मेंसेस में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी थी, जिसके लिए वो आयुर्वेदिक मेडिकेशन ले रही थी और उसकी वजह से उसकी जो ब्लीडिंग थी वो कुछ टाइम से नॉर्मल आ रही थी और पेन बहुत ज़्यादा था मेंसेस के टाइम पर। सेकेंड कंप्लेंट थी किडनी स्टोन की, जो उसको 5 इयर्स से थी और रिकरेंट किडनी स्टोन बनते थे और सही हो जाते थे। किडनी स्टोन के केस में उसको राइट साइड में सीवियर पेन होता था, जो कि एम्ब्यूलेट होता था पेन किलर्स से। और नेक्स्ट कंप्लेंट थी उसकी चेस्ट में, जो ब्रेस्ट में उसके ट्यूमर हार्ट सिस्ट थी लेफ्ट साइड में और राइट अपर क्वाड्रेंट में, जो कि 1 महीने से उसको फील हो रही थी, जिसमें कोई भी पेन नहीं था अभी तक। और नेक्स्ट कंप्लेंट थी स्लीपलेसनेस की, जो कि उसको 2 साल से थी। और हेडेक था 5 साल से, जो कि कोल्ड वॉशिंग से या ठंडे पानी के वजह से एग्रावेट होता था। टीयरिंग पेन होता था, जो कि उसके वर्टेक्स रीजन में था और सीवियर पेन होता था। और एक उसकी कंप्लेंट थी फेस डिस्कलरेशन की, जो कि रेड कलर का डिस्कलरेशन था और फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी, जो कि उसके स्किन पे भी ड्राइनेस दिख रही थी और फेस पर इचिंग भी थी। उसने लास्ट यूएसजी जो कराया था उस 1 जनवरी का, जिसमें उसको आई थी राइट साइड में किडनी में 16 mm की जो किडनी स्टोन थी लोअर कैलिस रीजन में, और क्रोनिक किडनी डिजीज थी और बल्कि यूट्रस था। बल्कि यूट्रस के साथ साथ उसमें सब सिरोसल फाइब्राइड थे, एक फंडस रीजन में और एक पाउच ऑफ डगलस में, और किडनी एट्रोफी हो रही थी। किडनी का साइज जो राइट साइड किडनी थी वो छोटी हो गई थी। पास्ट हिस्ट्री में इसके डिप्रेशन की कंप्लेंट रही है 2 साल से, जो कि अभी भी कंटिन्यू था। तो उसके लिए उसकी एलोपैथी मेडिकेशन चल रही थी, जिसमें उसको फ्रीक्वेंट थॉट्स आते थे और बहुत ज़्यादा क्लॉथ वॉशिंग थी, बार बार वो अपने कपड़े धोती थी, खुद नहाती भी थी बार बार, और सस्पिशियस थी बहुत ज़्यादा। इवन जब वो यूएसजी करा के आई थी तो वो 2 डायग्नोस्टिक सेंटर से करा के आई थी कि उसकी जो कंप्लेंट है कहीं ऐसा ना हो अलग अलग उसमें आ रही हो। और उसके साथ साथ थॉट्स की वजह से उसको बहुत ज़्यादा स्लीपलेसनेस थी। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में देखा जाए तो 2 साल से उसको जो दिक्कतें थी वो ये थी कि मेंसेस में उसको पेन बहुत रहता था और प्रोफ्यूज मेंसेस थे यूराइन फाइब्राइड की वजह से में भी, और इसके वजह से वो आयुर्वेदिक मेडिकेशन ले रही थी उसके लिए अलग से, और उससे उसके जो मेंसेस थे वो नॉर्मल रेगुलर थे, रेड कलर था और टाइम पर आ रहे थे। फैमिली हिस्ट्री में इनके 2 भाई और 4 बहनें हैं। फर्स्ट इनसे बड़ी एक सिस्टर और एक ब्रदर था। 3rd नंबर पे पेशेंट थे, 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई था। फादर की जो डेथ थी वो कोविड के टाइम पर हो गई थी। फिजिकल जनरल्स में इनकी एपेटाइट डिक्रीज थी, फास्ट फूड और स्वीट्स की डिजायर थी, वार्म फूड पसंद था इनको, थर्स्ट में थर्स्टलेस थी। थर्मल्स में पूछा तो उस टाइम प्रेजेंट टाइम पर उनको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, बट उनके पाम हॉट थे। तो कंफर्म करने पता चला कि पहले पेशेंट हॉट थी, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। स्लीप में स्लीपलेसनेस थी थॉट्स की वजह से। ड्रीम्स में फादर से रिलेटेड ड्रीम्स आते थे कि फादर के साथ जो उनके अच्छे मोमेंट्स थे उसके, और हॉरर ड्रीम्स आते थे जिसको देख करके वो चौंक के उठ भी जाती थी। स्टूल में कोई ऐसा इशू नहीं था, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं था, यूरिन नॉर्मल था, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं थी। बस कभी कभी उनको पेन होता था यूरिनेशन के टाइम पर। माइंड में अगर देखें तो पहले बहुत अच्छे मिजाज की थी, सबकी फेवरेट थी, बट जब से इनके फादर की डेथ हुई इनका कहना था कि तब से सैड रहती है, छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, कोई बात ना माने तो गुस्सा आता है, बट कुछ कह नहीं पाती, अपने अंदर ही रखती है, क्योंकि अगर ये गुस्सा करेंगी तो इससे सामने वाले को बुरा लगेगा। फादर की डेथ का बहुत ज़्यादा दुख था इनको कि अगर फादर होते तो इन पर कोई रोक टोक नहीं होती, क्योंकि इनके जो भाई थे वो बहुत रोक टोक करते थे, हर चीज़ पे इनको डांटते रहते थे, क्योंकि ये पैसों की आर्थिक तंगी थी, बड़े भाई को सपोर्ट नहीं करते थे, तो ये पैसों के लिए जॉब भी करती थी। तो कई बार इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लगाए जाते थे जॉब की वजह से। इनका कहना था कि अगर पैसे होते तो ये पहले भी ठीक हो जाती, फादर के जाने के बाद से इनकी किस्मत खराब हो गई है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, और अपनी डिजीज़ को लेकर के ये रहता है कि ये ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। जॉब पर भी इनको अपने जो सीनियर्स थे उनकी डांट सहनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें सुननी पड़ती थी। इनकी मियाज़मेटिक डायग्नोसिस जो थी वो साइकोसेफ्रेटिक थी, क्योंकि इनकी पैथोलॉजी अगर देखें तो यूट्राइन फाइब्राइड की कंप्लेंट थी और किडनी कंप्लेंट में, किडनी डिजीज़ में स्टोन थी, जो कि साइकोसिस को रिप्रेजेंट करता है, और सेफ्रेटिक इसलिए क्योंकि किडनी एट्रोफी हो रही थी।
एनालिसिस में रूब्रिक्स जो मैंने लिए थे वो था कि एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, क्योंकि इनके फादर की बात से ही इनको दिक्कतें सारी शुरू हुई थी। एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉर्न भी, क्योंकि इनको हर चीज़ पे रोक टोक थी, इनके बड़े भाई को डांटते रहते थे। डिल्यूजन डूम भी, क्योंकि फादर की डेथ के बाद इनकी सारी चीज़ें खराब हो गई, इनको फाइनेंशियल इशू आया, इनकी तबीयत खराब रहती थी। नेक्स्ट रूब्रिक था माइंड डिल्यूजन इंजरी, अबाउट टू रिसीव इंजरी, क्योंकि इनको डर रहता था कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, अगर कुछ करेंगी तो कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट रूब्रिक था माइंड डिस्पेयर रिकवरी ऑफ, क्योंकि इनको डर था कि इनकी तबीयत ठीक हो भी पाएगी या नहीं। नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड थॉट कंप्लेनिंग। ये रूब्रिक इसलिए लिया था क्योंकि इनके जो थॉट्स आते थे और माइंड में रिकरेंट रिपीटेटिव थॉट्स रहते थे और ये उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी वो करती थी, जैसे कि क्लॉथ वॉशिंग बार बार कर रही हैं और सस्पिशियसली बार बार चीज़ों को ध्यान दे रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हेड पेन, फिजिकल रूब्रिक्स में इनके हेड पेन, कोल्ड वाटर एग्रावेशन, फेस डिस्कलरेशन, रेड, किडनी कंप्लेंट्स ऑफ किडनी, फीमेल जेनेटिलिया, सेक्स ट्यूमर्स, यूटरस और स्किन ड्राइनेस, ये रूब्रिक्स लिए थे। और जो फाइनल एनालिसिस आया था उसमें मेडिसिन आई थी सल्फर, आर्सेनिक, लेक्सिस और नक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनिक की। तो आर्सेनिक चिली होता है, उसके साथ साथ आर्सेनिक की एक फीलिंग होती है कि वो वीक होता है, जिसकी वजह से वो दूसरों पर डिपेंडेंट भी रहता है और उसके साथ साथ उसमें फियर रहता है और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आर्सेनिक रूल आउट हो गई थी। लेक्सिस देखते हैं तो लेक्सिस में जेलसी बहुत होती है क्योंकि ओफिडिया ग्रुप की है। लोकेसिटी बहुत देखी जाती है, टाइट क्लॉथिंग से अवर्जन दिखा जाता है और रिलीजियस अफेक्शन दिखा जाता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ें पेशेंट में नहीं थी। नक्स की बात करें तो नक्स में जो पेशेंट होता है वो इरिटेबल होता है, पैशनेट होता है और उसमें एंगर एक्सप्रेस होता है। इवन रिपर्टरी में अगर हम रूब्री देखें एंगर सप्रेस, तो उसमें भी नक्स भूमिका नहीं है, इसलिए नक्स भूमिका भी रूल्ड आउट हो गई थी। फिर आता है सल्फर, जो कि इनको प्रेस्क्राइब की गई थी। तो सल्फर में अगर हम ध्यान दें तो सल्फर की जो मेन फीलिंग होती है वो स्कॉन पेन की होती है, सप्रेस पुट डाउन की होती है और क्रिटिसिज्म की होती है, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो ह्यूमिलिएटेड फील करता है, जो कि इस पेशेंट में भी था। और इसी वजह से उसका एक कांस्टेंट एफर्ट होता है, एक स्ट्रगल होता है कि वो अपना जो ईगो है, अपना जो उसका जो रेस्पेक्ट है उसको फिर से वापस पाए चीज़ों को करके, चाहे वो अपने अपीयरेंस को लेकर के हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वो बिजनेस को हो। और उसका वो स्ट्रगल ऑनर के लिए हमेशा चलता रहता है, जो कि इस पेशेंट में था। क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि एक तो गुस्सा उनका जो था वो एक्सप्रेस नहीं करती थी क्योंकि दूसरों को बुरा लगेगा, दैट मीन्स वो अपने रिलेशंस के लिए बहुत सेंसिटिव थी कि उनके रिलेशन अच्छे रहे। अपने अपीयरेंस के लिए भी अच्छी थी कि उन्होंने पहले बोला कि मैं बहुत अच्छे मिजाज की थी, सबकी फेवरेट थी। तो इस चीज़ को देख करके फिर मैंने उनको सल्फर 200 प्रेस्क्राइब की थी। सल्फर 200 के प्रेस्क्रिप्शन के बाद उनका जो फर्स्ट फॉलोअप आया उसमें वो मेंटली रिलैक्स थी, उनके थॉट्स कम हो गए थे और जो उनका बार बार रिपीटेटिव थॉट्स की वजह से जो बार बार कपड़े धोने का था, सस्पिशियसनेस थी, वो कम हो गया था। फाइब्राइड का जो लोअर एब्डोमेन का पेन था वो बेटर था। फेस का जो डिस्कलेशन था रेड कलर का वो डिक्रीज हो गया था। सेकेंड फॉलोअप में वो आई थी तो उनका जो मेंसेस था उसमें ब्लीडिंग बढ़ गई थी क्योंकि एलोपैथिक मेडिकेशन का जो इफेक्ट था शायद वो कम हो गया था। और उन्होंने जो अभी यूएसजी के लिए जब बोला तो उनके क्योंकि फाइनेंशियल इशू था तो उन्होंने नेक्स्ट फॉलोअप में लाने के लिए बोला है। पेशेंट का वीडियो सर बोला था बट उन्होंने